और हम सब जो है वो दुआओं में लगे हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी तरीके से सेमीफाइनल में पहुंच जाए। हालांकि अब खासा दुश्वार हो गया जब साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया से मैच जीतने में कामयाब हो गई। हमारी इस ट्रांसमिशन को प्रेजेंट्स किया है पेप्सी और लेज ने, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स कफीला, जिनका फूड अभी हमने खाया और खा रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म का फूड, हमारे टाइटल स्पॉन्सर कफीला रेस्टोरेंट, उनके साथ बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, मेलबर्न फाइन मीट्स, जैज एंड टैक्सरात, लिनोवो। थैंक यू वेरी मच तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाने से पहले हम रमीज़ राजा साहब के हवाले से उनकी एक वीडियो दिखाने के बाद गुफ्तगू कर रहे थे, जो मैंने बताया कि मैंने ट्वीट भी देखे लोगों के जो आए हुए थे। वो रमीज़ राजा साहब की जो जिम्बाब्वे की सीरीज़ पाकिस्तान ने खेली थी उस पर, जिस वक्त रमीज़ राजा साहब यूट्यूब चैनल अपना रन किया करते थे। तो रमीज़ साहब यहाँ पे हम बिल्कुल यहाँ पे हमने लाइव प्रोग्राम में इस बात को एडमिट किया, लेकिन आप जो कहा करते थे बिफोर, जब आप यूट्यूबर थे उस वक्त जब आप बात किया करते थे, एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, वो क्या बात करा करते थे बाबर आजम के हवाले से जिस वक्त वो यूट्यूबर थे चेयरमैन बनने से पहले। ज़रा प्रोडक्शन टीम चलाइएगा एक और भी क्लिप ज़रा रमीज़ भाई का। और अगर आज टीम मीटिंग में बात होनी है तो वो बाबर आजम को सामने रख के बात होनी पड़ेगी, इसलिए कि जब तक कि आप मिसाल नहीं बनाएंगे और जब तक कि इस तरह की बैटिंग को अपने सिस्टम से निकालेंगे नहीं, पाकिस्तान कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकेगा। सेल्फिशनेस दिख रही है, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और माइलस्टोन के लिए खेला जा रहा है, जिससे कि ओवरऑल टीम के एफर्ट को एक जबरदस्त जो है वो चपत रसीद हो रही है। ये चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैन बनने से पहले की गुफ्तगू है, और उस वक्त वो बाबर आजम को क्या कहा करते थे, सेल्फिश कहा करते थे। ये सेल्फिश अप्रोच बतलो, पूछो तो बाबर आजम से पूछो। तो फिर ये वाली अप्रोच क्या ख़त्म हो गई बाबर आजम की? रमीज़ राजा साहब एज ए क्रिकेटर ये सवाल तो हम कर सकते हैं कि जिस तरह की वो गुफ्तगू एज ए यूट्यूबर किया करते थे रमीज़ राजा साहब, सादिक मोहम्मद साहब बाबर आजम को सेल्फिश भी कह रहे थे। वो हेडलाइट आ गई तो खरगोश हो गए, पुरानी बातें थी उनकी। बहसियत चेयरमैन उन्होंने की, उन्होंने अपनी टीम को बैक ही किया जो पहले मैच के बाद किया था। जी जी सादिक भाई, ये भी पहले की वीडियो है ना? जी जी हाँ, जिसमें वो बाबर को सेल्फिश कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल। अब ये एक जो दूसरे जो बड़े प्लेयर होते हैं जो कमेंट्री के अंदर जाते हैं और वो कहते हैं, तो किसी को मोटिवेट करने के लिए भी उसको थोड़ा बहुत डांटना पड़ता है। हाँ, तो उसमें ये लफाजी जो इन्होंने इस्तेमाल की है, ये एज ए कोच इस्तेमाल नहीं की है, एज ए स्पेक्टेटर और एज ए यूट्यूब एंकर, यहाँ उस तरीके से इन्होंने उसको किया है, ताकि ये जो फिर भी मैं अभी भी ये कहता हूँ कि ये इस तरीके की लफाजी या इस किस्म की लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की है उन्होंने। वो एक फॉर्मर क्रिकेटर गुस्से में टीम की परफॉर्मेंस की जो है, और एक यंगस्टर को आप उसके बजाय डांटने के बजाय उसको आप मोटिवेट करते हैं कि इस तरीके से नहीं खेलते, इस तरीके से खेलते हैं। तो और उसके जो उस सेल्फिश वर्ड को कि बहुत से अंदाज में उसको इस्तेमाल कर सकते थे कि ये जितने भी आप शॉट खेलते हैं इसके अंदर बड़ी सेल्फिशनेस नजर आ रही है, या ये गुफ्तगू जो है उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जो आपने ये सेल्फिश शॉट खेला या सेल्फिश शॉट आपका अप्रोच हुआ, तो इस तरीके से कह के उसको ये मैसेज पहुंचा सकते थे। मगर ये है कि ये उन दिनों में ना चेयरमैन थे ना ये एज ए कमेंटेटर थे, मामला होता है उसका व्यूवरशिप भी होती तो है। वो अपनी एक राय बड़े क्या कहते हैं खुल के कहने वाली बात है। मगर मैं समझता हूँ एज ए सीनियर क्रिकेटर उन्होंने अगर ये बहुत पहले भी अगर इस्तेमाल की है ये लफाजी, तो आई थिंक ये ठीक नहीं इट्स नॉट वो सर व्यूअरशिप के लिए सभी लोग पता नहीं क्या क्या कह जाते। इट विल नॉट इनकरेज ए प्लेयर। बिल्कुल जरूर भाई, यही आपसे भी सवाल है कि चेयरमैन पीसीबी बनने के बाद मैं बिल्कुल वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि जिस वक्त पाकिस्तान टीम इंग्लैंड से सीरीज हारी थी, रमीज़ राजा साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप में एक बहुत सख्त मैसेज पहुंचाया था, और वो इसी तरीके का था कि भाई अब देख लो और तरीके से खेलो। ये मैं बिल्कुल इसका गवाह हूँ। लेकिन इस तरह की वीडियो मैंने कहा इतने जज्बाती हो गए, लेकिन वो रमीज़ राजा साहब ने इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन फिर भी कोई फॉर्मर कैप्टन जिस तरह की बात कर रहे थे उसको किस तरह लेंगे?
जी, रमीज राजा ने जो बात की, ये शोएब भाई ने पहले ही बोल दिया था ये झूठ है, तो अभी हमने पुरानी है, झूठ नहीं है कराया। सर। हाँ, पुरानी है, मतलब जब वो अभी तो चेयरमैन बनने से पहले की है, कि यूट्यूब पे डाली होगी, यूट्यूबर थे जो भी था प्रोग्राम के लिए उन्होंने डाली होगी। बहरहाल एज ए क्रिकेटर उनको चाहिए कि ऐसी चीज़ों से प्रेज़ किया जाए और पाकिस्तान की टीम को मोटिवेशन दें और पाकिस्तान की टीम को लेकर चलें। और इस वक्त जो टाइम है उनको इनकरेज ना करें, ये टाइम नहीं है इनकरेज करने का। उनको मोटिवेशन दें और उनको बोलें कि भाई मिल के खेलें और अपने लिए ना खेलें, पाकिस्तान के लिए खेलें और 22 करोड़ आवाम के लिए खेलें। रिकॉर्ड की बात अगर हम कर लेते हैं, ये ज़रा पुरानी चीज़ थी, हमने अपने प्रोग्राम के अंदर सुनवाई नहीं, आपकी ग्रेटनेस है, आपने नहीं, मैं एडमिट करता हूं सर, मैं जो लफ्ज भी यहाँ कहूंगा, मैंने आपको अभी ट्वीट दिखाया शोएब भाई, किन लोगों के ट्वीट थे, मैंने ब्रेक के अंदर आपको दिखाया कि ये इन लोगों के ट्वीट है जो पाकिस्तान क्रिकेट के करता मैं रहता है। आपसे डर गया था, नहीं तो मैं तो उस वक्त भी कह देता। अब जब मैं सादिक भाई से बात कर रहा था ना, सादिक भाई को इतना बोलने नहीं देना था, आपको वहीं कह देनी चाहिए मैं थी। नसीम आपसे डर गया था, मैंने क्या हो सकता सही हो। नहीं, जब आपकी बारी पे आप इतने कॉन्फिडेंट थे तो सादिक भाई की बारी पे क्यों डर गए थे? मैंने तो अपना तो वो देना था ना यार। लेकिन एट द सेम टाइम शोएब भाई को शोएब भाई, लेकिन वो जो सेल्फिशनेस नजर आती थी बहैसियत फॉर्मर कैप्टन, बहैसियत यूट्यूबर, बहैसियत कमेंटेटर रमीज राजा साहब को वो चेयरमैन बनने के बाद दिखाई नहीं दे रही। मैं इस तरफ तो बाद में आऊंगा, चेयरमैन की तरफ, वो उस पर भी देखें। रमीज हुआ चेयरमैन बाद में, रमीज से पहले इसको मतलब रमीज के आने से पहले क्या था, बाबर आजम को कप्तान किसने बनवाया? एहसान मनी। एहसान मनी को किसने वो करा? हमारे ही चैनल पे कहा जाता था कि वसीम अकरम ने इसको कप्तान बनवाया। ठीक है, आज वसीम अकरम ही एक चैनल पे बैठ के इसकी वो कर रहे हैं, फॉल्ट बता रहे हैं या जो कुछ। अच्छा, वसीम अकरम ने ये साजिद खान साहब अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, पता नहीं आजकल कहाँ गायब हुए, ये उनके अल्फाज थे, किसी और के अल्फाज नहीं थे, ये हमारे यहाँ से किसी ने नहीं बोला। आप मुझे बोलने ही नहीं देते यार। जी जी, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, आप बोलते हैं तो मैं भूल जाता हूँ, मेरा टेम्पो टूट जाता है। अब आ जाते हैं इस पे। बाबर आजम को और इसको रिजवान को ओपनर किसने बनाया? किसने बनवाया? जिसने भी बनाया। रमीज राजा साहब को नजर नहीं है? मैं अभी रमीज की तरफ जा ही नहीं रहा। क्यों आप जाते नहीं आप? जाऊं, मौका दे दो। अच्छा, चला जाऊंगा, नहीं तो बीच में हडल जाएगी, गिर जाऊंगा। जी जी जी। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि इनको किसने? वकार यूनुस ने बनाया। वकार यूनुस और मिसबा वगैरह ने इनको ओपन, आज वो दूसरे चैनल पे बैठ के इनकी बुराइयां कर रहे हैं। तो हम लोग किस तरफ जाएं? जो करके जाता है और जो बनाता है वो बाद में वो कर लेता है। मतलब ये लोग इतने बड़े हैं, ये जो ये कह देंगे वो अमर है और जो हम कहते हैं वो पकड़ जाए। अब रमीज की जहां तक बात है, रमीज ने ये जितना भी बोला है एज ए कमेंटेटर बोला है, एज ए जैसे अभी आपने मुझे बोला था बीइंग ए पाकिस्तानी, यार आप पाकिस्तान के लिए दुआ क्यों नहीं मांगते? तो नेचुरली एज ए कमेंटेटर और जब उस फील्ड में वो बैठते होंगे तो उन्हें दुख होता होगा, तो उस तरीके से उन्होंने बोला होगा। दूसरी चीज ये, मैं समझता हूँ पाकिस्तान हिस्ट्री का इससे अच्छा चेयरमैन नहीं आएगा, हर तरीके से नहीं आएगा। सादिक भाई भी मेरी बात की तारीफ करेंगे। एनर्जी है रमीज भाई में, इसमें शुबा नहीं है। हाँ, और उसने, लेकिन वो अपनी बातों पे कायम नहीं है। उसने कप्तान को फ्री हैंड दिया हुआ है। अब उसके बाद जब ये होने दें आप वर्ल्ड कप, उसके बाद फिर सवाल जवाब हो जाएंगे। क्या हो जाएगा वैसे? आपको तो सब पता होगा। मुझे कुछ नहीं पता, अल्लाह मियां वो करता है, मुझे क्या पता है। जितनी आपकी दोस्ती कल भी आप तो नहीं, दोस्ती अपनी जगह। कल भी मैं क्या बोल रहा था, मैं इनकी सोच बता रहा हूं, तो आपने कल भी मुझे ये बोला था कि यार आप तो दूसरे की सोच भी पढ़ लेते हैं। सोच बताए, अपने सोच तो आप अपनी नहीं, मैंने कल भी, हमारा क्या बहस हुई थी, मैंने कहा इनकी सोच बता दी, दोनों ही ओपनर आएंगे। अच्छा चले सादिक भाई, जैसे अभी बाबर आजम की बात चल रही थी, बाबर आजम के बारे में आपने भी कहा कि तुम नीचे आ जाओ। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि दोनों सिमिलर टाइप के बैट्समैन टॉप पर आ गए। हम कहते हैं हमारा टॉप ओपनिंग प्लेयर है भाई, क्रूशल मौके के ऊपर आप कितना परफॉर्म कर रहे हो, जरा सी पिच मुश्किल आई तो आप लोग फंस गए। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, कोई एक नीचे आ जाए। वसीम अकरम ने उसी प्रोग्राम में ये बात कही कि 2 मरतबा ऐसा हुआ। वसीम अकरम कराची किंग्स के प्रेसिडेंट भी हैं, हेड कोच भी हैं, मेंटोर भी हैं, और बाबर आजम उस टीम के कैप्टन है। कह रहे मैंने 2 मरतबा कहा कि तुम 3 नंबर पे बैटिंग कर लो। मार्टिन गप्टिल, न्यूजीलैंड का जो ब्रिस्क रफ्तार ओपनर, वो और शर्जील आगाज कर लें। कहने दोनों मरतबा बाबर ने रिफ्यूज कर दिया, मैं एज ए ओपनर ही खेलूंगा, और शर्जील को आप 3 नंबर पे कर दें अगर गप्टिल को ऊपर कराना। ये वसीम अकरम का कहना था।
तो बाबर आजम मकसद है कि अभी शायद इतना वो हमारे नंबर 1 बैट्समैन है, वो दुनिया के बड़ा नाम कमा रहे हैं, लेकिन अभी शायद इतने बड़े नहीं हुए जितने बड़े वो फैसले कर रहे हैं। नहीं, मैं भी आपको जवाब देता हूं। वसीम अकरम ने उसको क्या कप्तानी सिखाई है? वसीम अकरम की तो फ्रेंचाइज का कैप्टन है, उसने क्या सिखाया? मैं आपको एक बात मतलब बताऊं, इन लोगों की वो बातें हाईलाइट कर दी जाती हैं जो इन्होंने कह दिया, उन्होंने कह दिया। बताए ना इन्होंने बाबर को क्या, कैसे कप्तान बनवाया, इन्होंने बाबर को क्या सिखाया, और आज खुद ही बैठ के रमीज राजा ने भी नहीं हटाया ना। बात सुने, बाबर को अगर नहीं समझ में आया था तो रमीज राजा ने भी नहीं हटाया। रमीज की बारी वर्ल्ड कप के बाद है वो, मतलब भाई पहले वाले वर्ल्ड T20 में आए थे सर, वो वर्ल्ड कप के बाद बारी खत्म होगी, वो जो हमारा रीबिल्ड प्रोसेस शुरू हो जाता है हर वर्ल्ड कप के बाद वो शुरू हो जाएगा। क्या एशिया कप में आप फाइनल खेले हैं? रमीज तो इसका ऑपरेशन बाद में करेगा। ये लोग जो कहते हैं वो अमर है, हम लोग कहते हैं तो यूं ये बोलने के पैसे लेते हैं बस। चले सादिक भाई, वो सवाल रह गया कि बाबर आजम, अगर वसीम अकरम भी कह रहे हैं कि भाई आप जरा नीचे आ जाओ, टीम की जरूरत है, इस वक्त भी टीम की जरूरत यही थी कि वो नीचे आ जाए, अपनी बारी को कैरी करे। वो एक प्रेशर में दिखाई दिया आज, बिल्कुल गैर जरूरी रन लेते हुए रन आउट हुए, जो प्रेशर बता रहा है उनके ऊपर इस वक्त कितना डेवलप हो चुका। तीसरी नाकामी हो गई उनकी। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि बाबर आजम क्या गेम, टीम और हर चीज से बड़े? देखिए, बाबर आजम एक बैट पैच से ज्यादा है, ठीक है। वो बहुत कोशिश भी कर रहे हैं रन करने की, मगर जब बैट पैच आपके साथ होता है तो आपको जो छोटा सा बॉल हिलता हुआ जो नज़र आता है वो इतना बड़ा हिलता हुआ नज़र आ जाता है। ये एक कहावत है यहाँ क्रिकेटिंग में उसके, कि छोटा स्विंग भी इतना बड़ा स्विंग नज़र आता है जब आपकी फॉर्म आपके साथ नहीं होता। इसलिए तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि बाबर आजम ट्राइंग इज बेस्ट टू स्कोर रन्स जैसे, मगर इतने ज़्यादा मैचेस में इन्होंने PSL के मैचेस हैं, दूसरे एशिया कप के हैं और आपके इंग्लैंड की सीरीज़ के, इन सब में वो रन करते आए हैं। हर प्लेयर जो रन करता है, जितने रन करते जाता है इतना वो क्या रिलैक्स होता जाता है। वो समझता है कि एवरीथिंग जो नज़र आता है उसको कि ये सब अनाड़ी बॉलर है, इनको तो मैं आंख बंद करके मार लूँगा। वो एक चीज़ आपके इसमें इनबिल्ट हो जाती है व्हेन यू आर प्लेइंग रियली वेल। हाँ, तो ये जो चीज़ है, उसके बाद जब आपको एक झटका पड़ता है, एक 2-3 झटके पड़ते हैं, तो आप सीधा फिर बॉल को ढूंढते हैं कि बॉल कहाँ है। यहाँ तो वो बैट पैच के अंदर आ जाता है। इस वक्त जो बाबर आजम को अगर खुद भी सोचना चाहिए था, सकलैन को और यूसुफ को ये समझाना चाहिए था इसको कि ये अब आउट ऑफ फॉर्म आए हुए तुम थोड़ा सा अपने आप को मिडिल ऑर्डर में लेकर आओ, ताकि मिडिल ऑर्डर हमारा जो है वो बेहतर हो जाए तुम्हारे वहाँ रहने से। यहाँ तुम शुरू में आउट हो जाते हो तो दूसरी टीम का जो है ना मोराल बहुत ऊंचा हो जाता है कि बाबर को आउट कर लिया, अब हम सबको आउट कर लेंगे। दैट इज, और वैसे ही होता है। वैसे भाई ने अभी एक बात बहुत अच्छी कही कि ये जो अप्रोच रिजवान और बाबर की है, जिसको हम माइंड सेट कहते हैं, 160 की टीम हो गई, ये बनाने वाले तो वकार और मिसबा है जो बैठे हैं। आप जो रीजनल जो PSL को आप इंटरनेशनल क्रिकेट से ना जोड़ें। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूं। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर 11 के 11 अच्छे प्लेयर होते हैं, PSL के अंदर 11 में से 5 अच्छे होते हैं। सर बात ये हो रही थी, जो अभी हम बात कर रहे थे कि वकार, यूनुस और मिसबाउल हक उस वक्त टीम के मैनेजमेंट का हिस्सा थे जिस वक्त ये ओपनिंग पेयर बनाया गया था। लेकिन रमीज राजा साहब को अगर उस वक्त समझ नहीं आता, बावजूद भी आपके पास उनके पास जो नंबर ऑफ प्लेयर्स जो अच्छे हैं, बाकी जो नंबर ऑफ प्लेयर्स जो नीचे 5-6 हैं, वो दे आर स्टिल इन द लर्निंग प्रोसेस। देखें सादिक भाई, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब करूंगा। देखें, ये जो टोटल ये जो वर्ल्ड कप खेले, अब भी ये मतलब एक तरीके की अन्ना और जिद है, मेरी टीम है, ओपनर मेरे से ज्यादा इनको किसी ने बैक करा होगा। इन दोनों को बहुत बैक किया, मेरे से ज्यादा किसी ने बैक नहीं करा होगा। मैं अपने पिछले जब पाकिस्तान इंडिया से आ रहा है तो मैंने उस वक्त बोला है कि मैं इस तरीके से खेलो कि हम बैक नहीं करेंगे, हम बैक नहीं करेंगे। अब मैं तो शुरू से कहता चला आ रहा हूँ कि फेलियर किसका, कोचिंग स्टाफ का और कप्तान का। कोई फेलियर, इन लोगों ने प्लेयर बिगाड़ दिए, इन लोगों ने इन बेचारे हैदर अली वगैरह दूसरे जो जितने भी यंग लड़के उनको गंदा कर दिया, आवाम उनके लिए नफरतें ले आए।
तो ये सारा इन लोगों का फॉल्ट है। आपने जो एक चीज बोली वो बड़ी अच्छी बोली, ये सकलैन मुश्ताक वगैरह या मोहम्मद यूसुफ वगैरह कैसे किस लिए गए, इनकी क्या अथॉरिटी है, या ये मतलब वसीम अकरम जैसा नहीं मना सका बकौल नसीम के, तो ये बाबर ये उमर रशीद की इनकी सुन लेगा, तो ये गलत है। शुएब भाई, मेरे कहने का मकसद है रमीज राजा साहब को जो चीज दिखाई देती थी जब वो चेयरमैन नहीं बने थे, चेयरमैन बनने के बाद दिखाई नहीं दे रही उन्हें। वो देखो नसीम, तुम्हारी जो एक बातें दफा जब चेयरमैन या कोई भी सेलेक्टर या कैप्टन एक दफा अपनी टीम को सेलेक्ट करता है तो उसको बैक करता सर मैं बैक करने में वो बात नहीं कर रहा हूं। ये सेलेक्ट बाद में हुई है, इन बिटवीन नहीं हटाएगा। सर मैं इन बिटवीन तो बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात ये कर रहा हूं कि जब लास्ट वर्ल्ड T20 हुआ था उससे पहले रमीज राजा साहब ने चार्ज संभाला था, ऑन रिकॉर्ड उनका स्टेटमेंट मौजूद है जिसमें उन्होंने बात कही थी कि इस वक्त मैं ओपनर्स को तब्दील नहीं कर सकता हूं क्योंकि बहुत देर हो गई है, अभी हमने इसी ओपनर्स के साथ खेलना है। लेकिन साल भर गुजरने के बावजूद जो वो बातें किया करते थे जब वो चेयरमैन नहीं बने थे, वो दिखाई नहीं दिया उन्हें। देखो वसीम, मैंने रमीज के साथ 20 साल काम करा है, वो मेरा बॉस था, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है, अभी भी है, अभी भी मेरा बॉस है। मैंने उससे बहुत पॉजिटिव माइंड है, ट्रस्ट करने वाला है, उसको मिसगाइड करना है। अगर वो कोई चीज आपको दे देगा आपने ये करनी है तो वो कभी आपको बीच में नहीं डिस्टर्ब करेगा, नहीं करेगा। उसके रिजल्ट आने के बाद वो आपसे जरूर पूछेगा। नहीं, मुझे साल भर नजर नहीं आया वो रिजल्ट। मैं बात ही कर रहा हूं, उन्होंने पिछले वर्ल्ड T20 में जो दिसंबर में खेला गया था उस वक्त उन्होंने बात कही थी कि मेरे पास टाइम नहीं है ओपनिंग पेयर चेंज करने का, हम इसी के साथ जाएंगे। अच्छा, हाँ। लेकिन उसके बाद भी रमीज राजा साहब मुत्तफिक हो गए आने के बाद। मेरी एक बात सुन लो, अभी भी इतनी बड़ी गलतियां कर रहा है, उसको आइडिया ही नहीं है। उसका टोटल अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर वालों पे ट्रस्ट है। मैंने कल आपको बोला था, सादिक भाई मुझे नाम बता दें। सादिक भाई माशाल्लाह क्रिकेट में हर कोई जानता है और देखते भी हैं, कमेंट्स भी देते हैं। अभी जो मैंने कल बोला उसको क्या किसको, अब्दुल रहमान को इन्होंने वो बना दिया कोच। अब हनीफ मलिक कौन है? हनीफ मलिक कौन है जानते हैं? क्रिकेटर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है जी, नेशनल बैंक का, नेशनल बैंक का कोई नेशनल बैंक का हनीफ मलिक नेशनल बैंक का कोई नहीं है। आप उसको वो बना रहे हैं। तो ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है ये हमारी क्रिकेट को नीचे से नवीद राजा साहब को दिखाई नहीं दे रही है। मैंने क्या बोला, उनका ट्रस्ट है उनपे। नहीं तो जो अपॉइंट करते हैं, अच्छा जब चेयरमैन नहीं बनते तो ट्रस्ट मुख्तलिफ होता है, चेयरमैन बनने के बाद ट्रस्ट मुख्तलिफ हो जाता है। मेरे भाई सुन लो, देखो एक है कद्दाफी स्टेडियम और एक है हाई परफॉर्मेंस सेंटर। कद्दाफी स्टेडियम में जो है पॉलिसीज बनती हैं और अप्रूव होती हैं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वहां प्लेयर बनता है। अब ये इन लोगों का काम है ना, उसने तो फ्री हैंड दिया हुआ यार, आप करो। तो उसके बावजूद उन्हें रिजल्ट नहीं नजर आ रहा, तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जहूर भाई मैं ये आपसे बात पूछूंगा कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, यही सवाल है, अगर जिस तरह के स्टेटमेंट आपने देखे जब वो चेयरमैन नहीं बने थे, वो पाकिस्तान टीम को, खिलाड़ियों को, खासकर बाबर आजम को, उनकी कैप्टनशिप को, उनकी अप्रोच को सेल्फिश तक करार दे रहे थे, लेकिन जब उन्होंने चार्ज संभाला पिछले वर्ल्ड T20 से पहले तो उस वक्त तो ये बात कहते हुए दिखाई दिए कि ओपनिंग पेयर मेरे पास टाइम नहीं है चेंज करने का। लेकिन क्या पूरा साल नहीं मिला उन्हें चेंज करने का? या बाबर आजम के सामने जहां और बहुत सारे लोग बैकफुट पे, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी बैकफुट पे लग रहे हैं आपको? देखें, बाबर इस वक्त वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है और रमीज भाई को चाहिए कि भाई ये जो ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा है इसकी सिचुएशन अलग है, इसकी वेदर सिचुएशन अलग है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मैच खेलना चाहिए। और अगर ओपनिंग में वो नहीं चल रहे तो उनको मेरे ख्याल में अगर मिडिल ऑर्डर में आए या वन डाउन आ जाएं, इसमें कोई मेरे ख्याल में हर्ज नहीं है। उनको जो है ओपनिंग किसी और से करा के देख लें, चेक कर लें, क्यों काफ़ी अरसे से ये जो है ना बिल्कुल ही खेल नहीं रहे बाबर आजम, और आज तो बेड लक हुई है उनके साथ। और ओपनिंग में अगर फ़खर जमान और रजवान को भेज के चेक कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है मेरे ख्याल में। आपको 86 से क्रिकेट का शौक शुरू हुआ जब ऑस्ट्रेलिया में जावेद मियांदाद साहब ने छक्का लगाया, लेकिन 1982 में, ये 86 में हुआ था, 82 में एक लॉर्ड्स में मैच खेला गया था, बारिश होने वाली थी, हमें कोई 50 कुछ रन चाहिए थे। उस वक्त जावेद मियांदाद को ओपनर भेजा गया था कि ये रन जल्दी खत्म करें मोहसिन हसन खान साहब के साथ, और बैटिंग को शफल करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दो ही ओपनर रहेंगे। मुश्ताक भाई ने यहाँ पे किया था इंडिया के खिलाफ जी, ये हर जगह होता है सादिक भाई, जरूरत पड़ने पे। लाहौर में भी किया था, कराची में भी किया था, जब यहाँ पे इमरान के साथ और जावेद के साथ, जावेद और आसिफ इकबाल के साथ ओपन करा था। उन्होंने भाग के रन बनाए थे शायद। रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी हुई थी
वो लाहौर है मेरे ख्याल में, लाहौर में था या हाँ अगेंस्ट है इंडिया, बिल्कुल इंडिया में था। है तो जरूर भाई। वो चेंज किया ना। तो मैंने कल क्या चीज बोली थी कि आप 3 नंबर 1 2 3 ये रखें, उसके बाद वो पिंच हिटर रखें। ये और मैंने जो अपनी क्रिकेट सीखी और मैंने जो लीडर देखे हैं, मैंने क्रिकेट की लीडरशिप मैंने हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद से सीखी है। और क्रिकेट की सादिक भाई बैठे इसलिए कह रहे हैं। वो तुम्हारी सोच है। और मैंने और क्रिकेट की चालाकियां जो सीखी हैं वो मैंने जावेद मियादाद से सीखी हैं। वैसे चालाकियां ज्यादा सीख गए। अब मैं आता हूँ, अभी दोनों बात चीजें करता हूँ हैं इस पे, वो। शुएब भाई से मेरी डिटेल में बात हुई। जरूर भाई, ये जो मैं मेरे इस सवाल का जवाब रह गया था कि जब इतनी उस जमाने में चेंजेस आ रही हैं, शाहिद खान आफरीदी मिडिल में खेला करते थे, आमिर सुहेल और सईद अनवर का पेयर था, शाहिद आफरीदी को वसीम अकरम ऊपर लेकर आए कि 10 ओवर का पावर प्ले यूज करना है, यहां तो सिर्फ 6 ओवर का पावर प्ले है। सनत जयसूर्या और उन्होंने क्रिकेट बदल दी। एडम गिलक्रिस्ट मिडिल में बैटिंग किया करते थे, ऑस्ट्रेलिया उन्हें ओपनर ले आया कि 10 ओवर का पावर प्ले यूज करना है। उस वक्त समझ में आ गई थी उस दौर की क्रिकेट में कि 10 ओवर का पावर प्ले, जब 50 खेलने ओवर इंपॉर्टेंट है, तो अभी 20 ओवर खेलने हमें 6 ओवर के पावर प्ले की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रही। ये अब बाबर आजम को सोचना चाहिए भाई, ये क्रिकेट अभी मैच पीछे 2 ही बचे हैं बाकी, और कोशिश होगी कि बाबर आजम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ओपनिंग में किसी और को लेके आओ। और रिजवान भी ओपनर अभी बना दिए, पहले ये इसको भी मेरे ख्याल में जब ये स्टार्टिंग में आया तो मेरे ख्याल में चौथे या 5वें नंबर पे खेलता था जहाँ सरफराज खेलते थे। आज मैं थोड़ा सा चार्ज होंगे। देखें, आप अपने बच्चों को किस स्कूल में भेजते हैं, जिस स्कूल के टीचर अच्छे हों। बिल्कुल। अब इसके टीचर क्या कर रहे हैं? ये सब बाबर पे ही वेट है। ये टीचर क्या कर रहे हैं? इनके टीचर कौन हुआ? सकलैन हुआ, इनका टीचर कौन हुआ? यूसुफ हुआ, इनका टीचर कौन हुआ? रमीज राजा। बच्चा पढ़े ना पढ़े, बच्चा हटदरम हो जाए, बच्चा पढ़े ना पढ़े, कैसे बच्चा सुने ना सुने, टीचर को शुरू आ रहे। आप समझ रहे हैं मेरी बात जरूर भाई? तो टीचर कर क्या रहा है? हर आदमी कह रहा है कि वो किसी की नहीं सुन रहे, वो सादिक मोहम्मद की नहीं सुन रहे, वो शुएब मोहम्मद की नहीं सुन रहे। कसूरवार कौन है? टीचर। नसीम साहब नहीं है। कल आपने एक लफ्ज बोला था कि अगर शाहिद महबूब को काम नहीं, वो घर चले जाएं, तो ये टीचर की नहीं सुन रहा है तो ये चले जाएं। टीचर ने तो बोला ही नहीं है ये वाली बात। हाँ, नहीं, हमारी सुन नहीं रहे, वो तो खामोशी से नौकरी कर रहे हैं। ये वो टीचर हैं भाई जो 50,000 रुपए पर डे पढ़ते हैं, ये वो टीचर हैं। तो ऐसे नहीं होता कि सारा ये टोटल टीचर बेकार है। फिर वो जो सिलेक्टर है वो इससे ज्यादा बेकार है। जरूर भाई, स्टूडेंट हटदर्मी का मुजाहरा कर रहा है, उसको हर आदमी समझा रहे कि भाई तुम नीचे आ जाओ, मैं हर आदमी क्यों समझा रहा है? स्कूल का प्रिंसिपल समझाएगा या स्कूल टीचर तो प्रिंसिपल ने क्यों नहीं समझाया? प्रिंसिपल क्यों खामोश होकर बैठे हुए? रमीज राजा साहब इज द प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सर मान लें तो फिर प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल इस वक्त वो है सकलैन मुश्ताक। तो रमीज राजा साहब को फिर आप काम करें कि कोई वजीर आजम का होता देते क्रिकेट बोर्ड के। ठीक है, अगर वो, मेरे ख्याल में अगर वो प्रिंसिपल नहीं है तो इनको एक काम करे, क्रिकेट बोर्ड का वजीर आजम बना दे रमीज राजा साहब को। बहुत अच्छी बात बोली है। अब रमीज राजा साहब के पास उनकी जब रिपोर्ट जाएगी तभी तो वो एक्शन लेंगे। उनके पास तो रिपोर्ट जा रही है, सब अच्छे। रमीज राजा साहब को भी किसी को रिपोर्ट भिजवाने की जरूरत है। 1992 वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम के रुकन, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन और जबरदस्त किस्म के क्रिकेटर, क्रिकेट की समझ, जब वो बोलते हैं तो फिर समझ आती है वो क्रिकेट कितनी समझते हैं। शुएब भाई कह रहे हैं कि रमीज राजा साहब को भी बताने की जरूरत है। रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट पढ़ेंगे, उसके बाद वो फैसला करेंगे। बिल्कुल भैया, मेरे ख्याल इंग्लैंड के मैच के बाद रिपोर्ट मांगी थी जो इंग्लैंड से सीरीज खेली थी पाकिस्तान ने। उनके 8 लड़के अवेलेबल नहीं थे इंग्लैंड के जो पाकिस्तान की सरजमीन पे खेल के गए, जो वर्ल्ड T20 का हिस्सा थे। ना बटलर थे, ना स्टोक्स थे, एक लाइन है, 8 लड़के नहीं थे। और पाकिस्तान सीरीज किस बुरी तरीके से हारा उनसे। उस वक्त नहीं पूछा रमीज राजा साहब ने। कौन सी सीरीज? अभी इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज हुई है, 4-3 हुई है। बल्कि इंग्लैंड को तो जीतना चाहिए था, 6-1 जीतनी चाहिए थी। वो तो खुद भी कह रही है ये बात। तो आप सोचिए हमारी कंडीशन में। सही कह रहे हैं ना, ये तो सही कह रहे हैं ना कि 4-3 आ रहे। सर 4-3 हारे तो आप वो, सर पाकिस्तान जैसे मैचेस खेला था आपने भी वो देखें कि हम हार रहे थे तो वन साइडेड हार रहे थे, वो अगर हारे तो लड़के हारे, मुकाबला करके हारे। वन साइडेड क्या, हम 147 पे जीते, 167 पे जीते। हम तो इतने अच्छे मैच जीते हैं। हम 200 रन का चेस करके अच्छा, जीते। मेरे ख्याल में उस सीरीज की रिपोर्ट नहीं मंगवाई जिसके बारे में
खुद इंग्लैंड के कप्तान ने ये बात कही, मोइन अली ने ये बात कही कि मैं हैरान हूं पाकिस्तान टीम को क्या हो गया। एक ग्रुप के अंदर वो मौजूद हैं जिसके अंदर कुछ और भी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड में लीग खेलते। उस ग्रुप के अंदर उन्होंने कहा कि मुझे ये पाकिस्तान टीम आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, हमें ये सीरीज 6-1 जीतनी चाहिए। ये मोइन अली कहकर गए, कोई और नहीं कहकर गया। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वर्ल्ड कप और हम सब और हमारी इस ट्रांसमिशन को प्रेजेंट्स किया है पेप्सी और लेज ने, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स कफीला रेस्टोरेंट का शानदार खाना अभी हमने खाया, बेनसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, मेलबर्न फाइन मीट्स, जैज एंड टैक्सरात, लेनोवो। थैंक यू वेरी मच तमाम स्पॉन्सर। अब जरा कुछ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पे वापस आते हैं, हम जरा क्रिकेट बोर्ड की तरफ चले गए। असल में दिल लगता है, कोई भी चीज़ अगर ऐसी आंखों से गुजर जाती है तो वो तकलीफ देती है, इस लिहाज से कि सादिक भाई, शुएब भाई या हम लोगों ने क्रिकेट में बहुत टाइम गुजारा है, ज़हूर भाई ने एक लगाव रखा है क्रिकेट से, लेकिन ये जो लोग लगाव रखते हैं ना गेम से, वो उनका जितना जज्बाती लगाव है उसको शायद कोई अंडरस्टैंड कर नहीं पाता मेरे। लेकिन जो लोग भी क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं वो समझते होंगे पाकिस्तान में क्रिकेट एक खेल नहीं है, खेल से ज़्यादा है। और ये दिलों को जोड़ने में, सबको एक लड़ी में पिरोने में इसी का बहुत बड़ा रोल होता है। इस वजह से हम इतनी भी बात कर रहे होते हैं। सादिक भाई, पॉजिटिव्स अगर देखें आज के मैच के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, नसीम शाह और हारिस रऊफ तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान का ब्रांड बनते जा रहे हैं और बहुत रैपिडली जो है ना उनकी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। नसीम शाह इस फॉर्मेट में लाए, उन्होंने भी इंप्रूव करके दिखाया। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कल आप कह रहे थे उन्हें खिलाना चाहिए, लेकिन आज पिछले 2 मैचों के मुकाबले में थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग की उन्होंने, जो बैक ऑफ लेंथ रखी। नहीं, उससे पहले भी जब 2 मैचेस जो खेले हैं 8 ओवर के अंदर उन्होंने तकरीबन 20 के करीब डॉट बॉल्स किए हैं और आज उनको पूरी 4 ओवर करानी चाहिए थी, एक साथ करा के, यानी कि उसको विकेटें जो हैं वो दिलवाने के लिए आप, क्योंकि हम एक टीम के साथ खेल रहे हैं जिसका ऑलरेडी 3 विकेटें गिर चुकी थी और उस वक्त वो जो प्लेयर, इसने 1 विकेट भी ली थी उसमें, जी ली, आज पहली विकेट लिया आने के बाद पहली विकेट ली थी, तो इस वक्त वो रिदम में आया हुआ था और इसको 2 विकेट और मिल जाती या 1 विकेट और मिल जाती तो एक इनकरेजमेंट वाली बात है। तो उसको ये करना चाहिए था कि इसकी 4 ओवर पूरी कराते। बॉलिंग बहुत अच्छी की आज उसने, ज़रूरी नहीं है कि हर बॉलर जो है वो अच्छा, जो आपका टॉप बॉलर है वो कामयाबी होगा, ये नहीं है, मगर बाकी जो दूसरे बॉलर्स हैं उन्होंने बड़ी अच्छी गेंद की। वो जो नीचे वाले जो बॉलर्स होते हैं वो ऊपर वाले बॉलर की वजह से उनको बेहतर खेलते हैं। यहाँ बेहतर खेलने के, भाई शाहीन अफरीदी की जो है 2 ओवर इसने करनी है, हम 2 ओवर जो है वो आराम से खेल के इसके गुजार लें, बाकी जो दूसरे आएंगे उनके ऊपर हम रन करेंगे। आई एज एन ओपनर मैं भी यही कहता था कि डेनिस लिली को या थॉमसन को या एंडी रॉबर्ट को अगर मैं खेल रहा होता था कि भाई इसके बाद क्रॉफ्ट आएगा, क्रॉफ्ट इज मच इजियर बॉलर देन एंडी रॉबर्ट, या डेनिस लिली के बाद अगर वॉकर आएगा तो वो इजियर बॉलर है। तो उस तरीके से हम जो अच्छा बॉलर होता था उसकी हम 2-3 ओवर सरवाइव करके खेल लेते थे, मगर ये है कि जब दूसरा बॉलर आता था उसको हम लूटने जाते थे तो वो आउट करता था। हाँ, वो आउट भी उसी में हो जाते हैं, आउट भी उसी तरीके से करता है। तो डिफरेंस बिटवीन ए टॉप बॉलर ऑफ योर टीम अलॉन्ग विद द जो नए बॉलर्स आए हैं आपके, तो हर एक अच्छा प्लेयर, अच्छा बैट्समैन, ओपनर जो होगा वो कोशिश करेगा कि टॉप बॉलर की 2 ओवर सरवाइव कर जाऊं, बाकियों को लूट लूंगा मैं। बिल्कुल। ज़हूर भाई, डेल स्टैन ने जो इस वर्ल्ड T20 के अपने टॉप 5 फास्ट बॉलर की बात की, उसमें शाहीन शाह अफरीदी को शामिल किया, हारिस रऊफ को शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने दोनों रबाडा को और नोरकिया को शामिल करूंगा उन टॉप 5 फास्ट बॉलर्स में। उसमें उन्होंने मिचेल स्टार्क को शामिल किया, उसमें उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को शामिल किया। 5 बॉलर्स उन्होंने जो है ना वो कहे कि ये, और मार्क वुड को शामिल किया इंग्लैंड के।
टॉप 5 बॉलर्स में ये डेल स्टेन बात करते हुए दिखाई दिए। शाहीन शाह अफरीदी को शामिल करना क्या पुराने रिकॉर्ड की वजह से या शाहीन में आप बेहतरी महसूस कर रहे हैं? शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर है इस टाइम, और आज का दिन पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा दिन था। सिवाय इंडिया के हारने की, हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि हार जाए, आज हम चाह रहे थे कि इंडिया जीत जाए, उसके अलावा सारा ही पाकिस्तान कभी गुस्सा आया आपको विराट कोहली के आउट होने में? जी आज बहुत गुस्सा आया। आज जब छक्के लगा रहे थे वो तो बड़े खुश हो रहे थे हम, पता नहीं क्या हुआ उनको आज। बहरहाल पाकिस्तान का दिन आज अच्छा था उनके। अच्छा, कहीं आपको ऐसा लगा जानबूझ के हारे हैं वो? जी काफी दफा लगा, काफी दफा हम लोगों ने आपस में डिस्कस भी की कि यार ये क्या हो रहा है। बहरहाल पाकिस्तान के बॉलर्स ने आज जो है ना जबरदस्त बॉलिंग की, बिल्कुल डबल फिगर में किसी को एक खिलाड़ी मेरे ख्याल में गया है, वो है कॉलिन एक्रमैन, वो गया 27 रन, बाकी किसी को भी डबल फिगर में दाखिल नहीं होने दिया और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। सबके इकॉनमी रेट जो है 5.5 से ऊपर मेरे ख्याल में नहीं जाने दिया। सर बाकी के तो 2 हैं, बाकियों ने तो 2 की उससे बॉलिंग की, 2.4 2.5 बिल्कुल जबरदस्त। आज सब ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। आज पूरे जो बॉलर थे वो सब ने बहुत क्लास बॉलिंग की। शादाब, नवाज, हारिस, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, सब ने अच्छी बॉलिंग की। नो डाउट पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टीम है और इंशाल्लाह कमबैक भी करेगी और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी इंशाल्लाह आपकी दुआओं से ही आएगी। बाकी तो मुश्किल लग रहा है, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। दुआएं कामयाब होंगी सबकी। बस शुएब भाई आप भी कर लें यार, बाकी तो सब कर ही रहे हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, जितनी बड़ी टीमें हैं उन्होंने 160 रन का टोटल या 165 का किया। पहले मैच में 200 हो गए, उसके बाद 200 नहीं हुए, 175 185 भी हुए, है ना। मगर ये कि बड़ी टीमों ने ही किया। जब छोटी टीमें जो हैं वो 130 पे 130 140 तक ही रहती हैं। तो डिफरेंस बिटवीन क्या पाकिस्तान है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये बड़ी टीम है। तो ये भी 160 165 तक ही रहती है। इंडिया 131 और 131 उनके लिए मुश्किल हो गया। वो तो नेचुरली दे वर प्लेइंग अगेंस्ट बोथ इक्वल टीम के साथ खेल रहे थे। जैसे कि हमने भी इक्वल स्ट्रेंथ जो थी इंडिया के सामने और पाकिस्तान, मुकाबला हुआ और अच्छा मुकाबला हुआ। मगर जब हमारे सामने जैसे आज नीदरलैंड खेली तो उसने 130 किए। अगर आप बांग्लादेश का ले लें तो उसने 150 किए, मगर किसके खिलाफ किए उसने? तो ये इस तरीके से टीम की जो स्ट्रेंथ है उस लिहाज से टोटल बन रहेंगे। बिल्कुल सही बात है शुएब भाई। ये टीम की स्ट्रेंथ के लिहाज से तो टोटल बन रहे, वो नज़र आ रहा है। हमने बस सिर्फ वो जिम्बाब्वे के खिलाफ वो हम स्ट्रेंथ शो नहीं कर सके, जिसकी वजह से अब तक हम परेशानी का शिकार हैं और आने वाला वक्त हमारा क्या होगा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी कुछ इम्प्रूव लगे जो अच्छा साइन है। अगर हमें ज़ाहिर फिनिश अप करना है 2 मैच जीतने के बाद, ताकि अच्छा फिनिश करें हम। डे बाय डे वो इम्प्रूव कर रहा है। अच्छा आज की जो 2 मैंने पाकिस्तान की और इंडिया वाली पिचेस देखी ना, ये तो बहुत डेंजरस थी, बहुत डेंजरस थी। और T20 में तो ऐसी पिचेस अनप्लेबल थी। अच्छा और जैसे डेन स्टेन ने ये 5 टॉप बॉलर दिए हैं, उसने लाजमी सारा पूरा देख के, पास परफॉर्मेंस भी देख के उसने बिल्कुल उसने रऊफ को इसलिए नहीं रखा। नो डाउट रऊफ जो है ना विकेट टेकर है, डेथ ओवर का विकेट टेकर है, लेकिन सबसे कॉस्टली पड़ता है, तो इस वजह से उसको मिस करा होगा। तो ये है। और बाकी रऊफ एक्सपेंसिव पड़ता है आखिरी ओवर में। मेरे ख्याल है डेथ ओवर में तो हमारा सबसे अच्छा बॉलर है वो। हमें वो यही कह रहा है। नहीं, सबसे अच्छा बॉलर नहीं कह रहे ना रऊफ को, वो कह रहे हैं क्या कह रहा होता है। क्या कि वो सब विकेट लेता है, लेकिन रन भी दे देता है, रन भी दे देता है। तो मैं ये चीज कह रहा हूँ। तो हमें डेथ ओवर्स में किसको यूज करना चाहिए? अगर नहीं अभी मैं उसने जो 5 टॉप में दिए ना, तो मैं उस चीज को बोल रहा हूँ। देखो डेथ ओवर में अगर मिसाल के तौर पे 15 रन का एवरेज चाहिए, 16 रन का चाहिए, तो और मिसाल के तौर पे 5 अपोजिशन के 4 या 5 आउट हुए हैं, वहां आपको विकेट नहीं चाहिए। वहां उस डेथ ओवर में आपने 7 या 8 रन का एवरेज देना है, क्योंकि 4 ओवर में ऑलरेडी उनके 4 आउट है, उनके हाथ में तो 6 विकेट है, हम कितने आउट कर लेंगे? तो डेथ ओवर में हाँ, अगर आपको मिसाल के तौर पे सामने वाली टीम को 15-20 रन चाहिए, उनकी 3 विकेटें हैं, वहां आपको विकेट लेनी है।
ये है डेथ ओवर का मेरा डेथ ओवर के डेथ ओवर जो है ना, वो हमारे पास एक जैसे ऑस्ट्रेलियन बॉलर है शॉन टेट, है ना, उसको हमारे बॉलरों को सिखानी चाहिए कि डेथ ओवर कैसे की जाती है। खास करके अब हमारा मैच जो साउथ अफ्रीका से होगा बहुत ही क्रूशल है, वो बहुत क्रूशल है। उसके अंदर हम अगर उनको डेथ ओवर के अंदर वाइट बॉल की जो लाइन है उसके अंदर यॉर्कर करना सिखाएं उनको। यहाँ लास्ट ओवर में अगर 15-20 रन भी चाहिए या 10 रन भी चाहिए तो कोशिश ये होनी चाहिए कि डेथ ओवर के अंदर सिर्फ यॉर्कर करें और उस लाइन को एम करें, स्टंप के अंदर गेंद ना करें, क्योंकि जब भी आप स्टंप के अंदर डेथ ओवर में गेंद करेंगे और अच्छा बैट्समैन खेल रहा होगा वो आपको आराम से पिक करेगा, इधर भी पिक करेगा, इधर भी पिक करेगा वो। तो थोड़ा सा है ना, ऑफ स्टंप के बाहर, मगर ऑफ स्टंप के बाहर अगर आप वो वाइट बॉल की लाइन जो बनाई गई है उधर यॉर्कर अगर आप करेंगे तो वहां से वो छक्का नहीं लग सकता किसी हालत और इसको सिंपल उसमें ये ले लें, डेथ ओवर जोर में भाई आप तो जाइए, मैं आ रहा हूँ। डेथ ओवर में जो है ना, आप लेंथ बॉलिंग नहीं करें, वेरिएशन के साथ गेंद करें, जैसे सादिक भाई ने बोला कि वो करें। लेंथ बॉलिंग करोगे तो आपको हिट लगने का देखो ये वाली चीज ना वैसे जहूर भाई पहले सिखा देनी चाहिए थी। ये जो जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने 92 पर 7 आउट कर लिए थे, वहां पे हमने 131 करवा दिए, यानी कि हमने 31 और 8 तकरीबन 40 रन बनवा दिए हमने आखिरी 3 विकेटों से। हालांकि इस पिच के ऊपर ये बहुत ज्यादा रन थे। जिस तरह की हमने स्ट्रगल करते हुए देखा इंडिया को, साउथ अफ्रीका को, पाकिस्तान को, आयरलैंड को, इस पिच के ऊपर जो पर्थ में मैच खेला गया था हमने ज्यादा रन बनवा दिए, वो हमें कॉस्ट कर गए थे। ये बात तो एक तो पहले बतानी चाहिए थी। दूसरा, ये फखर जमान के आने के बाद कुछ बैटिंग में जो सादिक भाई इतना कह रहे थे कि फखर को खिलाओ, तो कुछ फर्क महसूस हुआ आपको? कुछ बैटिंग में कुछ कोई स्ट्राइक लगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगा आज कुछ ऐसा। रन ज्यादा नहीं थे इसलिए, रन कम थे और फखर जमान ने थोड़ा सा खेल तो अच्छा रहा था, लेकिन उसने जो है अपने सीधी बॉल खा ली। और आखिरी डेथ ओवर की बात आप जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान शुरू में जो ज़्यादा पाकिस्तान को पता नहीं चला सिचुएशन का और पिचेस का और वेदर का, और अब उनको जाके पता चला है कि कहीं भाई हमने कैसे रन्स रोकने और कैसी बॉलिंग करनी है। और आज बेहतरीन बॉलिंग की उन्होंने, आखिर पे शुरू से ही अच्छी बॉलिंग की आज, और पाकिस्तान ने 91 पे उनको बेंड कर दिया और अच्छा खेला आज पाकिस्तान। आज पाकिस्तान टीम अच्छा खेली कि वो कहते हैं बहुत देर कर दी, मेहरबा आते आते। कुछ इस तरह की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ चल रही है, क्योंकि ये जो मैच हम जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल गए, अब हमें वो एक मैच ने हमें उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि हम दुआएं भी ऐसा लग रहा है कि कम पड़ रही हैं, दूसरों का सहारा लेने में पड़ेगा, दूसरों का सहारा। अब हम ये वो सोच रहे हैं भाई मौजूदा हो सकता है, क्या मौजूदा 92 की नहीं, वो कोई बारिश हो जाए तो बारिश होगी तो हम तो गए फिर वैसे मुझे नहीं, पता नहीं, क्या लगता है, हमारे मैच में बारिश। आज मुझे क्या लगता है, प्रोग्राम करने के बाद नसीम राजपूत मुसल्ले पे जाके बैठ जाएगा। इसकी बात तो सही लेकिन है। शुएब भाई मैं तो बैठ जाऊंगा, कभी आप भी बैठ जाओ अपनी टीम के लिए, मेरी ये ख्वाहिश है। मैं तो एक मेरी बड़ी स्पोर्ट्समैन दुआ हूं। है। हाँ, स्पोर्ट्समैन हूं तो क्या, स्पोर्ट्समैन हूं, मैं स्पोर्ट्स को एंजॉय करता हूँ। करेक्ट, मैं भी enjoy करता हूं। अच्छा, नेशन खेल रही हो, नेशनल टीम नेशन खेल के रही लिए हो, कोई बहुत भी दुआएं खेल रही हो, जो अच्छा खेलता है उसको अप्रिशिएट करते ये एंजॉय कर रहे हैं उसको। पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे से हार रही है, अच्छा खेल एंजॉय किया, आखिरी बॉल तक गए नसीम। मैंने कल भी बोल दिया था, मैंने कहा आप लोग खुद बताएं जिस तरीके से जिम्बाब्वे की के अगेंस्ट परफॉर्मेंस हुई है, क्या पाकिस्तान डिजर्व करती है फाइनल खेलने के लिए? मैंने तो कल भी भाई कहने का मकसद ये कि हम ये नहीं सोचते, हम दुआ हमारे करते हैं भाई जब है तक ना, वर्ल्ड कप देखें, चल रहा है। जहूर भाई, जहूर जब तक इस वर्ल्ड वक्त- T20 चल रहा है हम एक ही बात सोच रहे हैं, हम कोई बात नहीं सोच रहे। भाई, पाकिस्तान जहूर- सेमीफाइनल जहूर में भाई पहुंचे, मेरे ख्याल में पाकिस्तान वर्ल्ड आयरलैंड ने T20 में किसको पहुंचे। बीट किया? अच्छा, इंग्लैंड को ना, सुन लो, आयरलैंड ने जहूर भाई इंग्लैंड को जब बीट तक किया नया है। वर्ल्ड कप बीट नहीं किया आएगा, है। जहूर भाई नहीं भूल पाएंगे। नहीं, जहूर भाई बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। मैं जहूर भाई को यही कह रहा हूं कि हम आखिरी लम्हात तक, जहूर भाई उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते ना, हमारी दुआएं, हमारी उम्मीद हम कब कह रहे हैं? दुआ तो करनी पड़ेगी ना, सबको मिल के। दुनिया कायम है। आज देखें ना जिम्बाब्वे, या तो ये दूसरी चीज ही हो गई है, वो पता चला मछली पकड़ने गए, कांटा फेंक दिया, बैठे हुए कि उम्मीद पे कि अब मछली लगेगी। अमीर पे दुनिया कायम है। आज देखें पता चला- जिम्बाब्वे और बांग्लादेश का जो मैच हो पता रहा चला उस था, समय लास्ट बॉल जो हुई है, मछली सर कहां तक ये चले बताओ गए? लास्ट कि बॉल अगर कोई दूसरे मैचेस में जैसे इंडिया और
किसी नीदरलैंड का मैच है या तो उसमें अगर बारिश हो जाए सर देखिए, देखिए साकिब भाई, मैं ये ये बात कर- है। आपको आप नहीं बताओ। पता हाँ, मुझे आप बिल्कुल सिर्फ दुआ करें पाकिस्तान के लिए जो मैं चाहता नहीं, हूँ आज तो सादिक तुम भाई मसल्ले पे बैठोगे मैं, जाके। मैं जो बात कह रहा हूँ आपको सादिक भाई अब सिर्फ जो चांस रह गया है वो ये कि इंडिया ने जो अपने आखिरी 2 मैचेस खेलने हैं वो खेलने हैं एक जिम्बाब्वे के खिलाफ और एक बांग्लादेश के खिलाफ। दुआ करें दोनों में बारिश हो जाए। बारिश एक ऑप्शन ये है पाकिस्तान, लेकिन जिस दिन इंडिया ने मैच खेलने उस दिन पाकिस्तान ने भी खेलना है, उसी ये ग्राउंड में सबसे खेलना है इम्पोर्टेंट चीज ये। और साउथ अफ्रीका ने भी उसी दिन खेलने हैं, वो भी जो है ना अपना उसी ग्राउंड में। हाँ ठीक है ना। अल्लाह करे इसीलिए मैं हमारा- कहता हूँ अल्लाह करे हमारा कि मैच हो जाए, उसके बाद इतना बड़ा टूर्नामेंट किया है ऑस्ट्रेलिया ने और उन्होंने कवरिंग के लिए, ग्राउंड कवरिंग के लिए कोई आउट ऑफ वे जाके कोई इंतजाम सादिक भाई नहीं किए। मेलबर्न दुनिया का वाहिद ग्राउंड है कि जिसके छत है, कवर मौजूद है। आपको पता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, माइकल वॉन ने कितना क्रिटिसाइज किया है। वाहिद दुनिया का स्टेडियम है मेलबर्न की जिसकी छत बंद हो जाती है। ये इसकी नहीं होती। सिर्फ मेलबर्न, इसकी नहीं, पर्थ की नहीं, मेलबर्न की बात कर रहा हूँ। मेलबर्न कि की- जहां पर इंडिया वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, उन्होंने एमसीसी को भी बंद नहीं किया और उस दिन के दोनों मैच बारिश की नजर हो गए। भाई जो बंद कर सकते हो वो तो कवर करो। क्या ख्याल है? बिल्कुल वो होना चाहिए। बिल्कुल बड़े मैचेस हैं ये। अब क्या करें? अब ये बताएं कि दोनों मैचों में बारिश हो जाती है तो फिर तो हमें भी सामना करना पड़ेगा। हाँ ना, हम उम्मीद करें कि इतनी बारिश हो कि उनके मैच अबेंडन हो जाए, 5 ओवर से ज्यादा पर इनिंग मैच ना हो और हमारे पूरे मैच हो जाए। यही हम कह सकते हैं ना, यही दुआ कर सकते हैं अभी तो। सिर्फ जहूर भाई देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, दुआएं उस वक्त कामयाब होती हैं जब आप मेरिट और पॉजिटिव नीयत के साथ काम कर रहे होते हैं ना। अभी जब आपके दिल में ये होता है कि मेरी ओपनिंग की स्लॉट ना चली जाए, मेरे साथ 2 ओपनर खेल रहे हैं, एक 1 डाउन खेल रहा है, एक 2 डाउन आके बैटिंग कर रहा है, जिन्होंने बचपन से बैटिंग की है, मैं उनको नहीं जाने दूंगा। जब आप ये नियतें रख के चलते ना, वो 1992 के वर्ल्ड कप के पीछे बहुत सारी चीजें थी। उसमें एक शौकत खानम अस्पताल भी था कि जो अल्लाह ने पाकिस्तान की सरजमीन को देना था। नहीं जीतते तो वो भी नहीं बनता। इनके पास मकसद क्या है सिवाय इसके जो ये मौजूदा लॉर्ड कह रही है दोस्ती आ रही है, निभा लो। हाँ ना, तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट जो गई है साथ, उसका फॉल्ट है। सर उसका मैनेजमेंट फॉल्ट ये है कि वो उसको बाबर आजम को कॉन्फिडेंस में ले, समझाने की कोशिश करें और उसको समझा के छोड़ें। ये वैसे बताए मुझे जहूर भाई, हर काम के पीछे एक नियत होती है। बिल्कुल सादिक अगर भाई- आपकी नियत पॉजिटिव है अल्लाह खुद मदद करते हैं। बिल्कुल सादिक भाई सही कह रहे हैं। उस्तादों को चाहिए कि उनको समझाएं, उस्ताद से ही सीखता है बंदा और उस्ताद हैं उनके साथ तो प्रिंसिपल को नहीं हम चाहिए। तो बैठ के बात ही कर रहे हैं। प्रिंसिपल तो है बात लेकिन ही कर सबसे सकते पहले तो हैं ना। उस्ताद है। उस्ताद ने हमें सिखाना Thank you, है भाई sir. कि हमने कैसे पढ़ना है, क्या करना आप है, क्या मेरे नहीं करना उस्ताद, है। थैंक यू सर। तो नहीं जहूर भाई दूसरा बहुत ये कि जबरदस्त ये बात ऑस्ट्रेलिया करते में हैं। जो मैच इतने बड़े हो रहे हैं, बारिश हो रही है, तो ये रखना चाहिए कि एक रिजर्व डे होना चाहिए मेरे ख्याल में Reserve मैचेस day, के हाँ, पीछे। बिल्कुल, हाँ, ये ये सही एक पॉइंट है नहीं, मेरा। मतलब एक उसमें वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया कप में होना चाहिए। वर्ल्ड कप में लाजमी होना चाहिए। इतने बड़े मैचेस, बारिश हो जाए और इतने लोग, क्राउड, टिकट दूसरे दिन रख ले मैच, रिजर्व डे होना चाहिए। आपका पैसा भी बढ़ेगा और लोग एंजॉय भी जहूर करेंगे। भाई, उसके जरूर लिए- भाई मैं तो एक चीज और देखें, हमारा मैच तो कोई बारिश से डिस्टर्ब नहीं हुआ नहीं ना। इंशाल्लाह नहीं अभी भी नहीं होगा, हमारा आगे भी नहीं बात होगा यह है इंशाल्लाह। कि अब एडिक्वेट कवरिंग होनी चाहिए हर ग्राउंड पर, जिस तरीके से श्रीलंका में होता है। श्रीलंका में सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर विद इन 10 मिनट्स 200 बच्चे होते हैं, वो कवर खरीद के लेके आ जाते हैं और 10 मिनट में कवर कर लेते हैं ग्राउंड को पूरे और 10 मिनट में उनको बाहर निकाल 200 देते हैं। बच्चे श्रीलंका से मंगवा लो, वहाँ इतने बच्चे हैं, हमारे यहाँ काम इतने- तो कर लेंगे कम से हमारे कम वो यहाँ आके। इतने बाहर बेचारे जो उनको मैच देखने को भी मिल जहूर जाएगा, भाई- उनको आप ट्रेनिंग भी कराएं। बिल्कुल जहूर भाई, कल मैच है आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। आप क्यों कह रहे हैं आयरलैंड जीतेगा? आयरलैंड की टीम बड़ी जबरदस्त टीम है। ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आया हुआ है, वो मुझे लग रहा है कल आयरलैंड हरा देगा ऑस्ट्रेलिया को। और मैं कल आयरलैंड के साथ जाऊंगा। साथ जा रहे हैं? यस, सादिक भाई भी जा रहे हैं। हैं आयरलैंड के साथ? हाँ, आयरलैंड के साथ चलते हैं। चलते हैं कल। चलते हैं। कल चलते हैं, कोई बात नहीं। ये वो तो हमें वो तो ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया। फेवरेट है। नहीं भाई दुआ तो करेंगे ना पाकिस्तान के लिए। मैं सिर्फ enjoy मुझे ये करूंगा, बता दें मैं इंजॉय करूंगा, मैं सिर्फ इंजॉय। भाई, इस उम्र में एंजॉय नहीं होता। थैंक यू वेरी वो मच यार, शुएब मैं हबीब भाई, young बहुत बहुत हूँ यार, शुक्रिया। क्या थैंक यू वेरी देखिए, मच automatic- सादिक माहौरा साहब, automatic थैंक यू दुआएं वेरी मच। निकलती हैं। जहूर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एंजॉय करने के लिए भी बहुत सारी चीज होनी चाहिए शुएब भाई। आप खुद अब ही आप कह गए ये कि टाइम है दुआ का। दुआ यहाँ उनके पे लिए दुआ की करनी जाती है चाहिए। जिनकी नियत अच्छो। इतनी बड़ी तबलीग आप कर गए हो। ओके ओके ओके, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ वक्त दुआ के होते हैं, तफरी के नहीं होते, एंजॉय के नहीं होते हैं। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत।
जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन दुआ करते रहिएगा, सब करेंगे। और हम तीनों मिलकर अभी फोर्स करेंगे कि शुएब भाई भी दुआ करेंगे पाकिस्तानी टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। कल 10 बजे मिल रहे हैं, टिल देन अल्लाह ने के बाद।